मॉर्निंग बच्चों, लास्ट टाइम वी डिस्कस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is here. Evaluate the following. Here 4 question. Okay, we solve 2 question, first question and third question. Second and fourth question solve yourself. So first question is here, 2 by 5 power is 0. Okay, so we use law of exponent. हम पावर एक्सपोनेंट के जो रूल है वो यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे. 2 by 5 power is 0 और we know that according to exponent rule x power is 0 equal to 1. Okay, so you write the law of exponent. आपको एक्सपोनेंट के रूल जो है वो साइड में लिखना है. ठीक है, तो x की पावर 0 का आंसर क्या होता है 1. तो यहाँ पे x क्या है, x मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो रेशनल नंबर में हो, चाहे वो सिंगल इंटीजर हो या होल नंबर हो, कुछ भी हो, उसके अगर पावर अगर 0 बताई गई तो उसका आंसर हमेशा ऑलवेज टाइम 1 हो जाता है. तो ये 1 इज आंसर. ओके, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या बेस के अंदर हो. ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें -2/19 की पावर क्या है 1. तो 1 है, तो 1 का मतलब होता है अगर आप पावर नहीं लगाओगे तो भी वही आंसर रहता है, वहाँ पे पावर 1 ही मानी जाती है. तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, आप चाहे 1 लिखें या 1 ना लिखें तो आंसर सेम रहेगा. ठीक है, -2/19. तो ये आपका आंसर है. तो इन्हीं 2 क्वेश्चन की तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5th, इवेल्यूएट द फॉलोइंग. यहाँ पर हमारे पास 8 क्वेश्चन है, तो 8 में से हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग आपको सॉल्व करना है. तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. 13 by 6 पावर इज -8 मल्टीप्लाई 8 by 13 पावर इज -8. तो हियर यहाँ पे क्या है, पावर सेम है लेकिन उनका जो बेस है वो सेम नहीं है. यहाँ पे 13 by 6 है और यहाँ पे 8 by 13 है. तो बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. 13 by 6 की पावर -8 है और 8 by 13 की पावर -8 है. तो यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है. तो हमारा जो रूल कहता है उसमें अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो उनका मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर को 1 टाइम लगाते हैं. ठीक है, जैसे a पावर इज एम मल्टीप्लाई b पावर इज एम इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई होकर पावर इज एम लग गई. तो यहाँ पर दोनों जो बेस है उनका मल्टीप्लाई हो गया. तो 13 by 6 मल्टीप्लाई 8 by 13 और उनको ब्रैकेट में लेके क्या हुआ, पावर को 1 टाइम लगा दिया -8. अब यहाँ पे कट हो रहा है, 13 से 13 1 टाइम कैंसिल हुआ और 2 से कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8. सो 4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, ऊपर वाले 4 और 1 का मल्टीप्लाई तो 4 आया, नीचे 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 3 आया. तो 4/3 पावर इज -8. अब माइनस जो पावर होती है उसको प्लस बनाने के लिए रूल होता है a/b पावर इज -m. तो -m को प्लस बनाने का मतलब है कि इस नंबर को हम रेसिप्रोकल कर लें, उल्टा कर लें, तो b/a हो जाएगा, तो पावर प्लस में हो जाएगी. तो यहाँ पर -8 4/3 की पावर -8 है, तो ये प्लस बनाने के लिए क्या होगा 3/4 की पावर 8. तो ये हमारा आंसर आया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 3/2 पावर इज 10 मल्टीप्लाई 2/3 पावर इज 10. तो यहाँ पर भी बेस चेंज है और पावर सेम है, तो वही प्रोसीजर लगेगा जो हमने अभी सॉल्व किया था. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा 10. तो 1 की कोई भी पावर आंसर 1 ही आता है, तो 1 की पावर 10 का आंसर 1 आप लिख सकते हो. तो ये आप कर लीजिएगा. थर्ड क्वेश्चन 4/3 की पावर 10 डिवाइड 2/6 की पावर 10 है. तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है लेकिन बेस वही चेंज है, अलग अलग है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. सिमिलर क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि वहाँ पर भी बेस अलग अलग है और पावर सेम है. तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, तो हम थर्ड करते हैं. फोर्थ होमवर्क में आपको करना है. ठीक है, 4/3 पावर इज 10 डिवाइड बाई 2/6 पावर इज 10. तो यहाँ पे बेस चेंज है, तो हम जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस चेंज हो, पावर सेम हो, डिवाइड अगर हो रहा है तो हम डिवाइड करके पावर को 1 टाइम लगा देते हैं. ठीक है,
एक्स की पावर एम डिवाइड वाई की पावर एम इक्वल टू, तो हम यहाँ पे एक्स बाय वाई की पावर एम करें। तो यहाँ पे एक्स का मतलब आगे वाला नंबर, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इंटीजर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर मतलब फर्स्ट नंबर आपका एक्स हो गया, 4/3 की पावर 10 डिवाइड बाय वाई आपका हुआ 2/6 की पावर 10। अब हमने क्या लिखा, एक्स अपॉन वाई, मतलब आगे वाला नंबर ऊपर आएगा तो 4/3 ऊपर आया डिवाइड अपॉन, एंड सेकंड नंबर 2/6 है वो अपॉन में आया 2/6, और दोनों की पावर एक बार लगा दी 10। अब हम जानते हैं कि जब अपॉन के नीचे अपॉन वाला ही नंबर हो, मतलब अपॉन से अपॉन वाले को सॉल्व करना, डिवाइड में दोनों अपॉन वाले नंबर हो, है ना, बाय वाले नंबर हो, तो उनको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला तो सेम लिखा जाता है, और डिवाइड में नीचे वाला जब सॉल्व होता है तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब लंबी सी लाइन, अपॉन वाली जो लाइन है उसके नीचे अपॉन वाला नंबर है ना, तो ये जब सॉल्व होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 2/6 से तो ये क्या होगा 6/2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन से डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा। तो ये आपको इस मेथड से ये कैसा आया ये समझना है बस। आगे वाला सेम रहेगा, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड है, और आप जानते हो डिवाइड वाले क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। तो डिवाइड का सिंबल हटा के हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई जब करते थे तो बाद वाला जो नंबर होता था वो क्या होता था, रेसिप्रोकल हो जाता था, उल्टा हो जाता। वही तरीका यहाँ पर है कि आगे वाला नंबर मतलब ऊपर का नंबर तो वही रहेगा, और पीछे का जो नंबर है जो अपॉन में है वो मल्टीप्लाई होके क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यहाँ 2 से कट होगा। तो यहाँ से हमने 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 किया, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हमारा 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4 आया, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई तो 1 आया, तो 4/1 की पावर क्या आई 10 आ गई। अब नीचे का 1 हटा सकते हैं, नीचे का 1 हट जाएगा तो 4 की पावर 10 हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 5/4 डिवाइड बाय 5/4 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या मान सकते हैं 1, जब किसी की पावर कोई कुछ भी नहीं होती तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और पावर क्या हुई, चेंज हो गई, और डिवाइड में है, तो यहाँ पे जब पावर से अलग अलग होती है और बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 5/4 है, और पावर क्या है 1 और 3 अलग अलग है, तो पावर को माइनस करें क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो 1 - 3, तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, तो 5/4 की पावर -2, -2 को प्लस बनाएंगे तो इसको हम रेसिप्रोकल, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि a/b की पावर -m होती है, तो उसको प्लस बनाने के लिए b/a लिखते हैं। तो यहाँ पर 5/4 है, उसकी पावर -2 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या लिखेंगे 4/5 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप आंसर शीट का आंसर लाओगे तो क्या करोगे, 4 का स्क्वायर सॉल्व करोगे, मतलब 4 × 4, 4 × 4 मतलब 16, और 5 × 5 तो 25 होता है। तो ये आंसर आ गया। तो ये आंसर भी लाओ, या फिर यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करते हो तो भी सही माना जाता है। तो ये हमारा इस 5th का 5th हो गया। नेक्स्ट 6 वाला देखो, 6 वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग 4/3 की पावर -3 है, मल्टीप्लाई 4/3 की पावर -2 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेस क्या है, सेम है, ठीक है, और पावर चेंज है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम बेस सेम है और पावर चेंज है, तो हम मल्टीप्लाई का ये फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर n। तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो अलग अलग पावर वाला फार्मूला है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो ये सारे फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगने वाला है। अब बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को प्लस करेंगे, तो 4/3 लिखा और पावर को प्लस किया तो -3 प्लस नेक्स्ट पावर क्या है -2, तो इसको ब्रैकेट में लिखा और दोनों पावर को क्या किया, प्लस किया। अब आगे हमें सिंबल चेंज करना पड़ेंगे, जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग। तो 4/3 -3, क्योंकि आगे कोई भी सिंबल नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दो सिंबल का एक सिंबल क्या बनेगा, -2। तो 4/3 और ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 क्या होंगे 5, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -5,
वापस से वही फार्मूला लगेगा कि अगर पावर माइनस में है तो प्लस बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल करते हैं, b/a हो जाएगा। तो 4/3 का क्या होगा, 3/4 की पावर प्लस में बन जाएगी, 5 माइनस की पावर थी तो प्लस बन गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है 2/3 की पावर 4 डिवाइड 2/3 की पावर 6, तो ये डिवाइड है, यहाँ पे बेस सेम है ना, पावर अलग अलग। तो ये क्वेश्चन सिमिलर है 5th वाले के। तो 5th वाला क्वेश्चन जिस तरह से हमने किया उसी तरीके से आप इस 7th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 8 में हमारे पास 5/13 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/13 की पावर -2। तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग है, एक प्लस में एक माइनस में है, लेकिन अलग अलग है ना। मतलब आप देखोगे दोनों 2 है लेकिन सिंबल तो अलग हो गए, इसलिए पावर भी अलग हो गई। तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। 5/13 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/13 की पावर -2। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब पावर अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बेस को एक बार लिख कर पावर को प्लस करते हैं। तो m + n फार्मूला लिखेंगे हम। तो यहाँ पे 5/13 को एक बार लिखा और पावर को प्लस किया तो 2 प्लस, और नेक्स्ट पावर माइनस किए तो ब्रैकेट में लिख दिया। तो 5/13 2 प्लस माइनस क्या होगा, -2। तो 2 में से 2 गया तो क्या हुआ, 5/13 की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको क्या लिखते हैं, हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे =1 लिख दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हो कि x की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सिंगल पावर के रूप में लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या है, c को 2 टाइम लिखा है, a को 3 टाइम लिखा है, 5 को 2 टाइम लिखा है। तो इनको बार बार लिखा हुआ है तो इसको पावर के रूप में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें c मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई a है। तो सॉल्व करते हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन और बाकी रिमेनिंग आप करोगे। तो यहाँ पे c मल्टीप्लाई c है, तो c और c को हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि पावर बनानी है। और a 3 टाइम है तो तीनों a को मल्टीप्लाई में अलग ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो c इंटू सी मल्टीप्लाई a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो c 2 टाइम है तो c स्क्वायर हो गया इंटू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो a लिखकर पावर को प्लस करेंगे। मतलब जब भी हमारे इस तरह से मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर प्लस होती है। तो यहाँ पे a की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1। यहाँ पे a की पावर 2 है, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे c स्क्वायर इंटू a की पावर क्या हुई, 4। अब इसको क्रम से लिख देंगे हम। तो क्या करेंगे, a वाले को आगे लिख देते हैं, c को बाद में लिखते हैं, क्योंकि a b c होता है तो इसलिए a की पावर 4 आगे लिखा और c स्क्वायर को हम पीछे लिखा। तो a4 c स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5th हम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5th है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई k स्क्वायर मल्टीप्लाई d की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3 यहाँ पर 2 बार आगे है और 1 बार पीछे, तो हम इसको सबको अरेंज करके 3 को एक साथ लिखेंगे, डी को एक साथ लिखेंगे, के को एक साथ लिखेंगे। तो अलग अलग अरेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद पावर को प्लस कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, तो हमने 3 को आगे ले लिया। फिर डी वाले को लिया तो डी मल्टीप्लाई डी की पावर 5 मल्टीप्लाई के अकेला है तो के स्क्वायर लास्ट में लिखा। अब 3 की पावर सारी प्लस हो जाएगी, तो 3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 की पावर 2 + 1 + 2 इंटू डी की पावर क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ 5 है तो 1 + 5 इंटू के स्क्वायर है। तो 3 की पावर क्या हो गई 5 मल्टीप्लाई डी की पावर क्या हुई 6 मल्टीप्लाई के स्क्वायर। तो हमने डायरेक्ट सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3 की पावर 5 डी की पावर 6 के स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों ही सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 5 इक्वल टू 1/2 की पावर x। सॉल्व करते हैं। तो 1/2
2⁻³ है, 1/2⁵ है इक्वल टू 1/2⁵x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस सेम है, पावर चेंज है। तो जब बेस सेम होता है, पावर चेंज होती है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फार्मूला है हमारा x⁻m मल्टीप्लाई x⁻n इक्वल टू x⁻m + n। तो पावर यहाँ पे प्लस होती है, बेस को हम एक बार लिखते हैं, तो यहाँ पर 1/2 को एक बार लिखेंगे, पावर 3 + 5 को प्लस कर देंगे इक्वल टू 1/2⁵x है। अब यहाँ पे 1/2 की पावर क्या हुई, 3 + 5 क्या हुई 8 इक्वल टू 1/2 की पावर क्या है x। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंपेरिजन है, तो यहाँ पे बेस सेम है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो पावर कंपेयर हो जाएगी, मतलब कि x की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस वीडियो का। -1/2⁵ मल्टीप्लाई -1/2⁵8 इक्वल टू -2⁵x। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। -1/2⁵ मल्टीप्लाई -1/2⁵8 इक्वल टू -2⁵x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, इस -2 है ना लास्ट में, इसके अपन ने 1 मान लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे वाले में तो दोनों में -1/2 है, बेस सेम है, लेकिन पीछे वाले का बेस सेम नहीं है। तो हमने उसको बेस सेम बनाने के लिए क्या लिखेंगे, -2/1 है, तो इसको हम लिखेंगे -1/2, मतलब ये 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो हम एक बात जानते हैं कि एक फार्मूला होता है जिसमें a/b की पावर -m होती है, तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, b/a की पावर +m हो जाती है, तो उल्टा लिखते हैं, a/b को b/a लिखते हैं। तो ये आइडेंटिटी दोनों तरफ रन करती है, दोनों तरफ चलती है ना। तो हम अगर प्लस वाली पावर को माइनस बनाएंगे तो वो वापस से रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, हमें बेस क्या बनाना है, -1/2। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, -2/1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/-1/2। तो हमने इस 1 को ऊपर लिखा और 2 को नीचे लिखा। तो जैसे ही हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे पावर जो प्लस है वो क्या फिर से क्या बन गई, माइनस बन गई। तो यहाँ पे पावर -x हो गई। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, ठीक है, पावर अलग अलग है, तो फार्मूला वही लगेगा, x⁻m मल्टीप्लाई x⁻n इक्वल टू x⁻m + n वाला, दोनों पावर प्लस हो रही है। तो यहाँ पे -1/2⁵ + 8 इक्वल टू -1/2⁵ -x, क्योंकि हमने प्लस को क्या बना दिया, -x बनाया, तभी तो ये उल्टा हुआ था। क्योंकि कंपेयर करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा, नहीं तो x की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे। नेक्स्ट, अब 8 और 5 प्लस होके क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो -1/2⁵13 इक्वल टू -1/2 क्या है, -x। कंपेयर बोथ द साइड, दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो बेस सेम हो गया, तो कंपेरिजन किसका होगा, पावर का। तो 13 इक्वल टू क्या आया, -x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं रहता, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, नंबर पर जाएगा। तो x इक्वल टू क्या है, -13। तो आपका आंसर आ चुका है, वैल्यू देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -13। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।